पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लाडले सीएम बताते हैं। लाडले सीएम बताने का कारण है भाई, लाडले सीएम बताने का कारण है कि ग्रह गोचर का योग उनके साथ नहीं रहा। आप देख लीजिए, इसका कारण क्या था कि नीतीश जी को इस बार ही वो पानी पिला देते, लेकिन सच्चाई ये हुआ कि वो केंद्र में ही बिना नीतीश कुमार के नहीं रह सकते हैं, बिना एक वो नायडू जी के खिलाती वो अगर हट जाए तो नहीं रह सकते हैं। तब लाडला न बोले तो क्या बोले? अब वो नीतीश जी हट जाएं, नायडू जी हट जाएं तो ये रोड पे आ जाएंगे, तो भाई 5 साल लाडला भी बोल के काम चलाना होगा तो हम चला देंगे, क्या दिक्कत है। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। देखिए, हम लोग अभी ईडी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। आज जो है लालू परिवार का, कह लें तो राबड़ी देवी का और तेज प्रताप यादव को ईडी ने ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया है। राबड़ी देवी के जो भी समर्थक हैं वो सुबह से ही यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, चुनावी वर्ष है इसलिए लालू परिवार को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है? ये सब लोग जान रहा है कि चुनावी वर्ष है, इसलिए ही इनको तंग किया जा रहा है। मान लीजिए गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने गरीबों के लिए इतना किया, गरीबों को आवाज़ को उठाया, जिन्होंने निचले दबे कुचले व्यक्ति को ऊपर तक ले गया, आज उस व्यक्ति को और उसके परिवार को जितना तंग किया जा रहा है, ये जनता सब भली भांति जानती है और जनता इसका जवाब मुँह तोड़ जवाब देगी जिस समय 2025 का चुनाव आने दीजिए। और इसके लिए सब तैयार है जनता। 2025 में आप लोग हिसाब दीजिएगा? 2025 में हम केवल हिसाब नहीं देंगे, पूरी बिहार की जनता इंटैक्ट है इसके लिए हिसाब देने के लिए। आप जितना तंग करेंगे, राबड़ी देवी को जितना समन भेजेंगे, आरजेडी के लिए उतना सुकून का चीज़ है। इसलिए सुकून का चीज़ है क्योंकि जनता इनके पक्ष में है। समन भेजना है, आप भेजते रहिए। समन काम भेजने का जो कार्य हो रहा है वो कहीं और से हो रहा है, रिमोट कहीं और है, कंट्रोल कहीं और है। ये जनता सब जानती है और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। क्या लगता है, कौन रिमोट कंट्रोल कर रहा है? सबको पता है कि रिमोट कंट्रोल कहाँ से हो रही है। रिमोट कंट्रोल जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही हो रहा है। जो केंद्र में बैठ के अपने आप को सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ये सब प्रशासनिक प्रक्रिया है। कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे साजिश है, इसके पीछे जनता इसका जवाब देगी आगामी चुनाव में। इसका चुनाव में असर पड़ेगी क्या? चुनाव में तो असर पड़ना ही पड़ना है ना, चुनाव में ही असर पड़ेगी। जिस पर सृजन घोटाला का आरोप हो, बालिका गृह कांड का आरोप हो, संगीन से संगीन मामला का आरोप हो, उसमें कोई जांच प्रक्रिया कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी सबको देख लीजिए, जो रेलवे ने कभी न कभी सवाल नहीं उठाया, रेलवे के सरती रहते हुए कभी पूछताछ नहीं की, और ये गड़ा हुआ मुर्दा को उखाड़ते हैं और कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। कभी तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हैं कि जिस समय तेजस्वी यादव को मोछ भी नहीं आया था तो कहते हैं तेजस्वी यादव घोटाला कर लिए। तो ये जनता जो है ना सब जानती है और जनता इंटैक्ट है। इस बार जितना ये लोग तंग करेंगे, लालू परिवार को घोटालेबाज बताते हैं एनडीए। बोलने के लिए राजनीतिक करना है तो जब तक वो बोलेंगे नहीं तो उनका रोटी सिकाएगा कैसे? उनको तो केवल बोलना है। इसीलिए ना जितना वो तंग करेंगे लालू परिवार को, लालू परिवार के साथ पूरी बिहार की जनता है, लालू परिवार उतने आगे बढ़ेगा। इस बात को 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव? इसमें कोई शक नहीं है। 2025 में हमारे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराने की बात है नहीं। पूरा बिहार की जनता उनके साथ है। जिस तरह तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो रोजगार दिए हैं, जो नौकरियां दी हैं, आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो या उनको कहिए मुख्यमंत्री हो, आज तक जो ये रोजगार दिए हैं उतना कोई 17 महीना में नहीं दिया है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे ना जी। तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो दिए हैं, नीतीश कुमार इतना प्रेशर में दिए हैं कि उनका कोई बयान नहीं कर सकते। सोच लीजिए कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए जब इतना रोजगार दिए तो अगर मुख्यमंत्री रहते तो क्या होता? नीतीश कुमार तो कहते हैं खाली क्रेडिट लेने का काम करती है। नीतीश कुमार जी तो एक तरह से बन मुर्गी टाइप को उनको हो गया है, उनको लॉक कर लिया गया। नीतीश कुमार जी को हैक कर लिया गया। नीतीश जी को कुछ चलता नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसी तरह से चलाती है। ऐसा नीतीश कुमार में कुछ नहीं रहा है कि वो अपना एक्शन भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लाडले सीएम बताते हैं। लाडले सीएम बताने का कारण है भाई, लाडले सीएम बताने का कारण है कि ग्रह गोचर का योग उनके साथ नहीं रहा। आप देख लीजिए, इसका कारण क्या था कि नीतीश जी को इस बार ही वो पानी पिला देते, लेकिन सच्चाई ये हुआ
कि वो केंद्र में ही बिना नीतीश कुमार के नहीं रह सकते हैं, बिना एक वो नायडू जी के खिलाती वो अगर हट जाए तो नहीं रह सकते हैं। तब लाडला न बोले तो क्या बोले? अब वो नीतीश जी हट जाएं, नायडू जी हट जाएं तो ये रोड पे आ जाएंगे, तो भाई 5 साल लाडला भी बोल के काम चलाना होगा तो हम चला देंगे, क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि हम बीच में गलती कर दिए, तेजस्वी यादव को साथ दिए। नीतीश जी अक्सर गलती करते हैं और फिर सुधार भी करते गलती हैं। करने वाले नहीं है, तेजस्वी यादव का सत्ता आने वाला नहीं है 2025 में। जनता तय करती है ना, आप तय करिएगा। नहीं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं। आप तय करिएगा। हम क्यों बोलेंगे? नीतीश कुमार बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तय कर देंगे कि क्या होगा नहीं होगा, वो जनता तय करेगी। वो जनता तय 400 पार। क्या बोले? तो मैंने केंद्र में जो नारा था उनका कि अब की बार 400 पार, लेकिन आप लोग देखेंगे क्या पार हुआ नहीं हुआ। जो से सत्ता में आने के लिए उनको ये करना पड़ा नीतीश कुमार जी को और हमारे चंद्रबाबू नायडू जी को साथ लाना पड़ा। आज यदि वो साथ न होते तो आज ये केंद्र से बाहर होते। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के समर्थक मौजूद थे। इनका साफ कहना है कि जब जब चुनावी वर्ष आता है तो एनडीए के लोग आरजेडी परिवार को प्रताड़ित करने को उतार देते हैं मैदान में, जो कि सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, इन लोग का कुछ नहीं बचा है। जब 3 जमाई है, बीजेपी का 3 जमाई है, ईडी, सीबीआई और आईटी, जो कि इन्हीं से इन लोग का भरण पोषण चल रहा है। इन्हीं लोग का दुरुपयोग करके ये लोग एजेंसियों को मुखौटा बना करके अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं। और तो इन लोगों के कुछ पास बचा नहीं है, रोजगार देने का कोई चीज़ है नहीं इन लोग के पास। तो और करे तो क्या करे, तो ये लोग यही कर रहे हैं।